अपने हाथों से पहना। डैड, इसकी क्या जरूरत थी? हाँ पापा, ये सब क्यों? ओ पुत्र, तुझे मिल रहा है, इसे नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए चिढ़ रहा है, जलन हो रही है। और तू चिंता मत कर, ये सब होता है। और चल खोते दे पुत्र, है ना। अगर किसी को जरा सा भी शक हो गया तो? किसी को जरा सा भी शक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ओके? ये वाली पक्का मेरे लिए होगी। ये सारे डिजाइन्स कर लिया है। तुम मुझ पर शक करना चाहती हो। तुमने अपने मन में एक धारणा बना ली है, तुमने ठान लिया है कि मैं खराब आदमी हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं लड़कियों के साथ दोस्ती करता हूँ, उनके साथ फ्लर्ट करता हूँ, यही मेरा काम है। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं क्या करूँ भाई, मैं ऐसा ही हूँ। मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ, वो तुम्हारे ऑफिस में जो काम करती है, प्रतिमा, मैंने तुम्हें उसके साथ देखा है सिद्धार्थ यहाँ पर। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या सही है क्या गलत इसको कुछ दिखाई नहीं देता। अरे खुलेआम उसे धोखा दे रहा है और उसी के नाम का स्टूपिड करवा चौथ मना रही है। बेवकूफ हो गई है लड़की। ये स्टूपिड व्रत नहीं है दुर्गा, हर शादीशुदा लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्रत है। तूने भी तो ये व्रत रखा था, भूल गई? हालांकि मैं वो सब बातें तुझे याद दिलाना नहीं चाहती हूं, बल्कि सिर्फ ये कहने आई हूं कि आज तेरी बेटी का पहला करवा चौथ है। अपने घमंड में आकर अपनी बेटी की जिंदगी के ऐसे कितने स्पेशल मोमेंट्स तू मिस करेगी। हाँ, देख दुर्गा, देख, तू इस वक्त सुबह में उठकर यहां बैठी है ना, तो सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी अकड़ को भुलाकर अपनी बेटी की खुशियों में शामिल नहीं हो सकती है। और फिर कब तक चलेगा ये सब? तू जानती है ना ये कितना इंपॉर्टेंट है। माँ मैं जानती हूँ ये दिन कितना इंपॉर्टेंट है। पहले हम अपने पति के लिए सब कुछ करते, फिर वही पति सब कुछ भुलाकर हमारे प्यार की धज्जियां सरेआम उड़ाने लगते हैं। वो सब तकलीफ होती है ना माँ, बहुत तकलीफ होती है। आज वो खुश है, हंस रही है, कल जब वो उसे धोखा देगा तब? अब तक तो वो तुझे मात देता ही आया है, और इस बार भी तेरी बेटी तुझे गलत साबित करेगी। मान मेरी बात, मेरा दिल ये कहता है। ठीक है माँ, देखते हैं। वैसे भी असली शादी तो कुछ सालों के बाद ही शुरू होती है ना। डरती हूँ उस वक्त क्या जवाब देंगी आप रोशनी को। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये शादी नहीं टिकने वाली। बेवकूफ और बेखबर लोग आंखें बंद करके खुश रहते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि आपकी नातिन में दोनों ही गुण हैं, बेवकूफ भी और बेखबर भी। यू नो व्हाट माँ, आप जाइए ना, एटलीस्ट आप तो उसकी खुशियों में शामिल हो जाइए। मुझे सोने दीजिए प्लीज। भूख के मारे वाट लगी हुई है मेरी। अरे यार, ऐसा लगता है जैसे इस घड़ी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। इतनी क्या स्लो चल रही है? ये क्या कॉन्सेप्ट है यार। मियां बीवी एक दूसरे की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं, किसी दिन भूख के मारे निपट गए तो। रोशनी से फोन करके पूछता हूँ कि उसके क्या हालचाल है। ये भी तो एक अलग ही मुद्दा है। 2 दिन से मुझसे ढंग से बात नहीं कर रही है, फोन भी करूं कि नहीं? कर ही लेता हूं। हेलो हेलो बेबी, हाउ आर यू डूइंग? क्या हालचाल? ठीक हूँ। आई होप कि तुम आराम कर रही हो। सिद्धार्थ, मैं एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर निकली हूँ, बाद में बात करते हैं। बाहर? रोशनी, कमाल करती हो तुम। तुम्हारा पहला करवा चौथ है, तुमने कुछ खाया नहीं है सुबह से, कुछ हो गया तो?
और एक तो वैसे ही भूख तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। लेटर सिद्धार्थ। हेलो बाय। रोशनी एक्सक्यूज मी, आपको ये एड्रेस पता है क्या? थैंक यू। सुनिए सुनिए सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिए। डीडी के आशीर्वाद से डीडी ने आज लंच का इंतजाम किया ऑफिस में, क्योंकि इस क्वार्टर में सबसे अच्छा प्रॉफिट हुआ है। इसीलिए डीडी चाहती हैं आप सबको ट्रीट दी जाए। ओके, तो सब लोग आप लंच का आनंद उठाएं। सिड डीडी के आशीर्वाद से आप भी आइए। कुछ खा नहीं रहे हो? व्रत रखा है ना? अच्छा, तुम मंदिर कब तक आ जाओगी? हम मंदिर में मिलेंगे। हाँ ऑफ कोर्स, वो जो दुर्गा माता का मंदिर है साउथ मुंबई में, वहां। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। लेकिन अब तुम कैसे आओगे? अब कुछ करूंगा, आना तो पड़ेगा ही। अच्छा प्रतिमा, कल के लिए आई एम सॉरी। मुझे वाकई अंदाजा नहीं था कि रोशनी वहां चली जाएगी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया ना। बस भूल जाओ इस बात को। लेकिन सिर्फ हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी सच्चाई किसी के सामने ना आए। इस लोफर की वजह से मेरी बच्ची भूखी बैठी रहेगी और ये चौल की लड़की के साथ करवा चौथ मनाएगा। आज दुर्गा के मंदिर में दुर्गा इनके अफेयर की असलियत सबके सामने लेकर आएगी। सुंदर, जाकर और मिठाइयां ले आ। बड़ी मोम, कब होगी रात? कब निकलेगा चांद? बहुत भूख लग रही है। मोना, तू आरती की थाली तैयार कर। रेशम, तुझे हमेशा भूख लगी रहती है ना? रात भी हो जाएगी, चांद भी निकल आएगा। जब देखो भूख ही लगी रहती है इसको। सब्र कर। ये रोशनी कहाँ रह गई? नानी रेडी। ठीक लग रही है ना? सुंदर, तू ये क्या कर रहा है? मैंने तुझे ज्यादा मिठाई लाने को कहा, तू ये सब सामान उठाकर कहाँ ले जा रहा है? ओह ग्रेट, तुम निकल ही रहे हो तो चलो हमारे साथ चलो। मैं डायरेक्टली वेन्यू ही जा रहे हैं। मैं तो घर जा रहा था। करवा चौथ का वेन्यू बदल गया है। दुर्गा मंदिर में करवा चौथ मनाएंगे। चलो साथ ही चलो तुम हमारे। अच्छा, तुम मंदिर कब तक आ जाओगी? हम मंदिर में मिलेंगे। हाँ, वो जो दुर्गा माता का मंदिर है साउथ मुंबई में, वहां। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। दुर्गा मंदिर। आज अपनी बेटी की जिंदगी से तुम जैसे लड़के को निकाल कर ही रहूंगी मैं। तुमने मेरी बच्ची की पीठ पीछे उस 2 कौड़ी की लड़की प्रतिमा के साथ अफेयर करके बहुत बुरा किया। आज पीछा छूटेगा तुमसे हम सबका। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, सब 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 ठीक है। तो फिर जल्दी कदम बढ़ाओ ना। कम अलोंग। चलिए चलिए, डीडी के आशीर्वाद से। चलिए चलिए। अच्छा, करवा तो हम लोग बाद में घुमाएंगे सूर्यास्त से पहले, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहानी सुनाना चाहती हूँ। हाँ। एक लड़की थी, उसकी शादी राजा से हुई। राजा के साथ रहने लगी, खुश थी। एक दिन वो अपने मायके आई रहने के लिए।
और इसी श्रद्धा और अच्छी भावना के साथ तब से करवा चौथ का व्रत हम रखते आ रहे हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। दुर्गा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू अपनी बेटी की खुशियों में शामिल होने के लिए आई। कितना अच्छा अरेंजमेंट करवाया है तूने। डैड, हाँ जरा अपना फोन दीजिएगा। क्यों, तेरा फोन कितने है? मेरा है लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो गई, तो एक अर्जेंट कॉल करना था। आपके फोन में अपना सिम कार्ड डालना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू। मैं जा रही हूँ यहाँ से, पूरी फैमिली है यहाँ तो। वेट मंदिर के पीछे मिलता है। सिद्धार्थ, थोड़े से फूल ले आप प्लीज। प्लीज। आता हूँ। सिद्धार्थ अभी तक क्यों नहीं आया? भाई साहब, आप सभी लोग अपनी अपनी धर्मपत्नी के सामने आ जाइए, क्योंकि लगता है चांद कभी भी निकलने वाला है। मैं क्या जी, सुन लीजिए सिमरन जी ने क्या कहा है। अपनी अपनी के सामने, और किसी दूसरे की नहीं। माँ, पापा, सिद्धार्थ पता नहीं कहाँ चला गया। ये सेठ मीना पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। वो तू चिंता मत कर पुत्र, मैं देखता हूँ। आप लोग सब गलत जगह पे खड़े हैं। यहाँ से चांद ठीक से दिखाई नहीं देगा। आइए मैं आपको सही जगह दिखाती हूँ। चलो बेटा, आज सब अपनी आंखों से ही देख लो। आओ। चलिए।
तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारा चांद दिखाएगी। तुम बहुत ज्यादा टेंशन ले रही, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ, आइए समधिन जी, आप भी आइए। जी अपनी आंखों से खुद देख लो रोशनी, देख लो बेटा तुम्हारे चांद में कितने दाग हैं। यही है तुम्हारे पति की सच्चाई। झूठ बोलता रहा, धोखा देता रहा। He cheated on you. How dare you? मेरी बेटी के साथ धोखा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये लड़की कौन है जो सिड के साथ करवा चौथ मना रही है? रोशनी, खबरदार! खबरदार मेरी बेटी के पास गए तो जो कुछ कहना है मुझे कहो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितनी गद्दारी और मक्कारी भरी हुई है तुम्हारे अंदर। सिड, सिड तो चुप क्यों है? बेटा देख, मेरी बात सुन, जो सच है वो बता देना। मैं जानती हूँ कि तू कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन इन सबको बता दे कि सच क्या है। इस शादी के जोड़े में लड़की तेरे साथ कौन है? यहाँ पर इसके साथ क्या कर रहा है? इसे तू बताता क्यों नहीं है? बता ना। रोशनी, मैं नहीं जानता कि क्या अंजाम होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें प्रतिमा और अपने रिश्ते की सच्चाई बता के रहूंगा। ये जो हमारी सोसाइटी में कुछ गंदे कीड़े पल रहे हैं, उसकी मेन वजह है उनके पेरेंट्स। या तो वो उनकी गलतियों को दबा देते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मिसेस कुकरेजा, आपकी बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। डू यू गेट इट? देख लिया इस पर भरोसा करने का नतीजा? क्या सिला दिया इसने तुम्हारे प्यार को? जब भी तुम्हें सच्चाई दिखाने की कोशिश की, तुमने हमेशा मुझे ही गलत ठहराया। लेकिन अब तो अपनी आंखों से देख ली ना अपने पति की सच्चाई। सही कहती थी ना मैं बच्चे, चौल के गटर के पानी को लाख मिनरल वाटर की बोतल में भर लो, लेकिन उसमें से बदबू आएगी जरूर।
तुमने इसे भगवान का दर्जा दिया। एंड व्हाट डिड ही डू? ही चीटेड यू। मुझे उसकी नीयत पता है, मुझे उस पर पूरा यकीन है। इतना कुछ देखने के बाद भी? ठीक है रोशनी, मेरा कोई हक नहीं बनता, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ भी नहीं हो सकती कि तुम्हारे पति का अफेयर किसी और औरत के साथ चल रहा है और तुम कुछ नहीं कहो, कुछ पूछोगी नहीं। हाँ, सिद्धार्थ का इस लड़की के साथ संबंध है। पर वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, अपने पति की करतूतों को तुम एक्सप्लेन कर सकती हो। मुझे हकीकत पता है सिद्धार्थ। लेकिन तुमने अपनी पत्नी को सच बताना ठीक नहीं समझा, उस पर यकीन नहीं किया। लेकिन आज बता दो इन सबको, क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? माँ, जैसा ये सब लोग सोच रहे हैं ना, सिद्धार्थ ने वैसा कुछ भी नहीं किया। मैं इससे अपने लिए जवाब नहीं मांग रही, पर आप कहती थी ना कि शादी प्यार पे टिकी होती, विश्वास पे टिकी होती। लेकिन सिद्धार्थ ने तो अपनी पत्नी पर विश्वास ही नहीं किया। प्रतिमा सिड और रोशनी की चाची है। और मेरी पत्नी पागल हो गए हो तुम? सिर्फ इस लड़की को बचाने के लिए तुम? पागल तो मैं अब तक था, अकल तो अभी आई। सबके सामने मेरी पत्नी को खेल कहा जा रहा है। लेकिन अब बस, मैं अपनी पत्नी की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ भाभी, आपने सही सुना, प्रतिमा मेरी पत्नी है और आपकी देवरानी। और यही बात मैं आपको बता नहीं पाया क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी। और उस दिन से लेकर आज तक सिड को मैंने रोका क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने सिड को रोका था ये सच छिपाने के लिए। यहां तक कि रोशनी से भी, क्योंकि मुझे लगा कि रोशनी मुझसे बहुत प्यार करती। वो दिन था और आज का दिन
सिर्फ मेरे लिए झूठ बोलता गया और फंसता गया। लेकिन सिद्ध ने हमारे रिश्ते पर आंच नहीं आने दी। रोशनी, सिद्ध के बहुत एहसान है हमारे ऊपर। हमारे कारण वो सब कुछ सहता चला गया। उस दिन सिद्ध ने मुझसे वादा किया, इस तरह कम से कम एक दूसरे को देख तो पाते हैं। मैं सल्यूट करता हूं आपको, आपके प्यार को, आपकी कमिटमेंट को। बहुत कुछ सहा है आपने, लेकिन अब बस। बहुत आंसू बहा लिया आपने, अब ये आंसू आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेंगे। वादा करता हूं आपको आपका हक दिला के रहूंगा। जमाई हूं उस घर का, रिश्ते निभा के रहूंगा। वेलकम टू द फैमिली। आप रोशनी के पति बाद में हैं। आज से मेरे लिए मेरे भाई पहले। इतना अपनापन तो एक भाई बहन के रिश्ते में ही होता है ना। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे कोई बहन नहीं दी, क्योंकि मेरी जिंदगी में आप आने वाली थी। आपको आपका हक मिलेगा, ये मेरा वादा है। और आज तक सिद्ध मुझे मेरा हक दिलवाने के लिए अपना वादा निभाए जा रहा है। इतना कुछ उसने सहा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बबलू चाचू और मेरे लिए। बबलू, रोना बंद कर पगले। मैंने दीदी को मनाने की कोशिश की, मैंने अपनी भाभी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं सुनी। तू प्लीज बिल्कुल मत घबराना। तू बहुत प्यार करता है ना अपनी भाभी से, मगर तू ये समझने की कोशिश कर कि वो उसे बहुत गुस्से में है, इसलिए वो तेरी बात नहीं समझ पा रही। तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों अब घर चलो। मुझे यकीन है कि बस तुम दोनों उनसे प्यार से बात करोगे ना, वो बिल्कुल समझ जाएंगी। बिल्कुल रोना नहीं, अब हिम्मत नहीं हारनी। देख बेटा, इतनी प्यारी बहू मिली है, किसी को ज्यादा देर गुस्सा हो ही नहीं सकता है ना बेटा। चल बेटा घर जाते हैं, दुर्गा का आशीर्वाद ले लो। नहीं बेटा नहीं, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।